नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देवी मां की रहस्यमयी दुनिया में एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे और उनके विभिन्न रूपों के व्यावहारिक पहलुओं को जानेंगे। हमने गहन शोध करके आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी एकत्र की है, तो बने रहें क्योंकि हम तांत्रिक मंत्रों और 10 महाविद्याओं के गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे। मंत्रों का अभ्यास योग्य आध्यात्मिक गुरु से उचित मार्गदर्शन और दीक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षित और प्रभावी अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ से निर्देश लेना सलाह दिया जाता है। नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। यह देवी की शक्ति को समर्पित महोत्सव है। इस अवसर पर हम देवी के उन रूपों की यात्रा करेंगे जो आमतौर पर जाने पहचाने नहीं हैं। जबकि नवरात्रि में नवदुर्गा के रूपों की पूजा होती है, आज हम देवी के 10 महाविद्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये 10 महान ज्ञान की देवी हैं जो सृजन और विनाश, प्रेम और भय, नर्टरिंग और क्रोधमयी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये रूप देवी की असीम शक्ति को व्यक्त करते हैं और तंत्र की समझ में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। नवदुर्गा, क्षेत्रीय विविधताएं और गहन समझ। देवी अनगिनत रूपों में प्रकट होती हैं और नवदुर्गा के रूप नवरात्रि के दौरान सबसे अधिक पूजे जाते हैं, खासकर उत्तर भारत में। इन रूपों में शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक प्रत्येक महिला के जीवन के विभिन्न चरणों और आध्यात्मिक चेतना के विकास का प्रतीक है। ये रूप विभिन्न क्षेत्रों में मंदिरों, अनुष्ठानों और उत्सवों में देखे जाते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में शक्ति के अनूठे पहलू भी पूजे जाते हैं। पश्चिम भारत में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नृत्य की धूम रहती है, जबकि दक्षिण भारत में मंदिर जैसे कि मदुरै के मीनाक्षी मंदिर शक्ति के शक्तिशाली रूपों को समर्पित हैं। मीनाक्षी का मंदिर एक सामाजिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। पूर्वी भारत, खासकर बंगाल में काली और दुर्गा का व्यापक पूजन होता है और 10 महाविद्या का पूजन भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये क्षेत्रीय विविधताएं देवी के विविध रूपों की पूजा को दर्शाती हैं, जिनमें प्रत्येक रूप ब्रह्मांडीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण चरण प्रस्तुत करता है। शास्त्रीय संदर्भ: देवी महात्म्य, नवदुर्गा ग्रंथ और बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु की स्थानीय परंपराएं। दक्षिण भारत में देवी के रूप मीनाक्षी, राजराजेश्वरी और श्री विद्या का प्रभाव। दक्षिण भारत में मीनाक्षी और राजराजेश्वरी जैसे रूप अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, विशेष रूप से तांत्रिक श्री विद्या परंपरा में। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर न केवल एक पूजन स्थल है, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र भी है। देवी मीनाक्षी को योद्धा और पालन करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। राजराजेश्वरी, जो ब्रह्मांड की सार्वभौमिक रानी मानी जाती हैं, का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी उपासना विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों में की जाती है और उन्हें ब्रह्मांड की परम देवी के रूप में देखा जाता है। राजराजेश्वरी की तांत्रिक अनुष्ठानों में गहरी भूमिका होती है, विशेष रूप से श्री विद्या साधना में। श्री विद्या साधना की जड़ें अत्यधिक जटिल हैं और इसका केंद्र त्रिपुर सुंदरी की उपासना है, जो 10 महाविद्या की प्रमुख देवी मानी जाती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति हैं जो शिव की छाती पर विराजमान हैं और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखती हैं। शास्त्रीय संदर्भ: श्री विद्या तंत्र, ब्रह्मांड पुराण और ललिता सहस्रनाम। देवी दुर्गा की उत्पत्ति की कथा। दैत्य, दुर्गम और दुर्गा का प्राकट्य। महिषासुर का वध करने की कथा तो प्रचलित है, लेकिन देवी दुर्गा के नाम के पीछे की कथा कम ज्ञात है। देवी भागवत पुराण के अनुसार दुर्गम नामक एक दैत्य ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जिससे वेदों का ज्ञान सबके मन से गायब हो गया। इस वरदान के कारण संसार में यज्ञ और अनुष्ठान बंद हो गए, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और संसार में भयंकर सूखा पड़ गया। देवी ने शताक्षी रूप में प्रकट होकर अपनी 100 आंखों से संसार की दुर्दशा देखी और करुणा से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन आंसुओं से नदियां बहने लगीं और धरती पर वर्षा होने लगी। फिर उन्होंने शाकंभरी रूप में प्रकट होकर भूखे लोगों को भोजन और वनस्पति प्रदान की। अंततः
देवी ने दुर्गम दैत्य का वध किया और वेदों का ज्ञान संसार में पुनः स्थापित किया। इसी कारण उन्हें दुर्गा भी कहा जाता है, जो बाधाओं को दूर करती हैं और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती हैं। शास्त्रीय संदर्भ: देवी भागवत पुराण। काली। शक्ति का सबसे क्रूर और आदिम रूप। 10 महाविद्या में काली प्रथम देवी हैं और वे समय, काल और विनाश की मूर्ति हैं। उनका विकराल रूप अज्ञान, अहंकार और भौतिक आसक्तियों का विनाश करता है। देवी महात्म्य में काली का वर्णन तब आता है जब वे दुर्गा के माथे से प्रकट होती हैं और रक्त बीज दैत्य का वध करती हैं। रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरते ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे और केवल काली ही उसे पूर्ण रूप से निगल सकती थी। काली का रूप अक्सर गलत समझा जाता है। उनके द्वारा पहने हुए कटा हुआ सिर और हाथ अहंकार और अज्ञानता के विनाश का प्रतीक है। तांत्रिक परंपराओं में काली को परिवर्तन, मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे कुंडलिनी शक्ति की प्रतीक हैं जो शरीर में जागृत होकर आध्यात्मिक चेतना को जगाती है। शास्त्रीय संदर्भ: देवी महात्म्य अध्याय 7, शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथ। काली के तांत्रिक साधना: श्मशान साधना, श्मशान भूमि में ध्यान। उद्देश्य: भय, अहंकार और शरीर के प्रति आसक्ति को पार करना। तैयारी: साधक श्मशान में एक पवित्र स्थान तैयार करता है। एक मंडल, सर्कल बनाया जाता है और काली की ऊर्जा को बुलाने के लिए लाल फूल, शराब, मांस और रक्त जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ये प्रसाद भौतिक इच्छाओं के विनाश का प्रतीक है। मंत्र: काली बीज मंत्र क्रीम का गहन ध्यान में बार बार जाप किया जाता है। साधना में प्रयुक्त पूरा मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र विनाश और परिवर्तन की ऊर्जा से प्रतिध्वनित होता है, जो साधक को माया, भ्रम को काटने में मदद करता है। यंत्र: काली का यंत्र एक ज्यामितीय चित्र अनुष्ठान के केंद्र में रखा जाता है। साधक ध्यान करता है कि काली एक शव शिव पर खड़ी है, जो चेतना का प्रतीक है। यह साधक को याद दिलाता है कि काली अज्ञानता का विनाश करती है, लेकिन केवल शिव शुद्ध चेतना के माध्यम से कार्य कर सकती है। दृश्य कल्पना: साधक काली को उनके विकराल रूप में ध्यान करता है। काली काले रंग की कटा हुआ सिर और अंगों की माला पहने और उनकी लटकी हुई जीभ। साधक काली को अहंकार और अज्ञान का उपभोग करते हुए ध्यान करता है। तारा, करुणामयी और क्रूरता की देवी। तारा 10 महाविद्या की दूसरी देवी, करुणामयी और क्रूरता के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा में तारा तब प्रकट होती है जब शिव ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया। तारा ने शिव को अपने स्तनों से दूध पिलाकर विष का प्रभाव कम किया और उन्हें यह दृश्य तारा की पोषण शक्ति को दर्शाता है। तारा को वज्रयान बौद्ध धर्म में भी पूजा जाता है, जहां उन्हें दुख के महासागर से जीवों को पार लगाने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। तारा की द्वंद्वात्मक प्रकृति एक ओर भयमुक्त योद्धा और दूसरी ओर नर्चरिंग मां देवी की स्त्री शक्ति की जटिलता को प्रदर्शित करती है। शास्त्रीय संदर्भ: बृहद नील तंत्र, वज्रयान बौद्ध ग्रंथ और समुद्र मंथन की कथा। तारा के तांत्रिक साधना। उद्देश्य: तारा को उद्धारक, मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में बुलाना, विशेष रूप से व्यक्तिगत संकट या परिवर्तन के समय। मंत्र: तारा का बीज मंत्र है ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। यह मंत्र तारा की तीव्र ऊर्जा को व्यक्त करता है, जो बाधाओं को दूर करने के लिए है। अनुष्ठानिक प्रथाएं: तारा की पूजा अक्सर रात के समय अमावस्या के दिन की जाती है। अनुष्ठान उनके यंत्र के निर्माण से शुरू होता है, जो चेतना और ऊर्जा के संयोग का प्रतीक होता है। यंत्र और दृश्य कल्पना:
तारा का ध्यान करते समय साधक उन्हें एक शव पर खड़े हुए देखता है, जो अहंकार और शरीर के प्रति आसक्ति से ऊपर उठने का प्रतीक है। वे कैंची पकड़े होती हैं, जो भ्रमों को काटने का प्रतीक है। आंतरिक साधना। तारा की साधना अक्सर कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र पर केंद्रित होती है, जो संचार और अभिव्यक्ति का केंद्र है। साधक तारा की नीली ऊर्जा को ओर प्रवाहित होते हुए ध्यान करता है, जो उसे सत्य व्यक्त करने और अपने भय का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदरी, परम सौंदर्य और संतुलन की देवी। त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम, सौंदर्य और संतुलन की देवी है। उनका नाम तीनों लोकों में सुंदर का प्रतीक है और उनकी मूर्ति ब्रह्मांडीय रानी के रूप में उन्हें दिखाती है। ललिता सहस्र नाम के अनुसार त्रिपुर सुंदरी श्री चक्र में निवास करती हैं, जो ब्रह्मांड का ज्यामितीय प्रतीक है। ब्रह्मांड पुराण में उन्हें शिव के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जो चेतना, शिव और ऊर्जा शक्ति के संयोग का प्रतीक है। उनकी पूजा श्री विद्या परंपरा में केंद्रीय स्थान रखती है, जहां साधक उनके आशीर्वाद से भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करते हैं। त्रिपुर सुंदरी भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं के बीच संतुलन की देवी हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची पूर्णता के लिए दोनों आवश्यक हैं। शास्त्रीय संदर्भ। ललिता सहस्रनाम, श्री विद्या तंत्र और ब्रह्मांड पुराण। भुवनेश्वरी, अंतरिक्ष और अनंत ब्रह्मांड की देवी। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की अनंत आकाशीय शक्ति का प्रतीक है, जो सब कुछ एक साथ बांधती है। ऋग्वेद में उनका संबंध अदिति से है, जो देवताओं की माता हैं और जिन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि की। भुवनेश्वरी की शक्ति भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में विद्यमान है, जो यह दर्शाती है कि सारी सृष्टि देवी के गर्भ में स्थित है। तांत्रिक परंपराओं में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। यह केवल भौतिक अंतरिक्ष की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की स्वतंत्रता की बात है। वह अंतिम शून्यता और स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो आत्मा को शरीर की सीमाओं से परे ले जाती है। शास्त्रीय संदर्भ। ऋग्वेद, बृहद तंत्र सारा और अन्य तांत्रिक ग्रंथ भैरवी तपस्या और भक्ति की देवी, भैरवी तपस्या, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना की देवी हैं। वे भैरव शिव के एक भयावह रूप से जुड़ी हैं और दोनों मिलकर परिवर्तन के लिए आवश्यक तीव्र ऊर्जा का प्रतीक है। भैरवी का चित्रण अक्सर मस्तक की माला पहने हुए होता है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। वे तंत्र की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो आध्यात्मिक जागरण के लिए आवश्यक है। भैरवी की पूजा अनुशासन और समर्पण की मांग करती है, क्योंकि वह दिखाती है कि आध्यात्मिक जागरण के लिए त्याग, प्रयास और भौतिक आसक्तियों को जलाने की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय संदर्भ। तंत्र सारा और शिव पुराण। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और ज्ञान की देवी। छिन्नमस्ता शायद 10 महाविद्या में सबसे अधिक आश्चर्यजनक और प्रतीकात्मक देवी हैं। वे अपने स्वयं के कटे हुए सिर को पकड़े हुए दर्शाई जाती हैं, जिनसे 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं। एक धारा उनके अपने मुख में जाती है, जबकि अन्य 2 उनकी सहायिकाओं डाकिनी और वर्णिनी के मुख में जाती हैं। ये शक्तिशाली चित्रण अहंकार के विनाश और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतीक है, जो शरीर की 3 मुख्य नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से होकर बहती हैं। छिन्नमस्ता एक जोड़े के ऊपर खड़ी हैं, जो सृष्टि के कृत्य में संलग्न है, जो जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतीक है। उनकी पूजा अत्यधिक तांत्रिक है, जो आत्म बलिदान और इस तथ्य को स्वीकार करने के महत्व को दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शास्त्रीय संदर्भ। छिन्नमस्ता तंत्र, तंत्र सारा। छिन्नमस्ता के तांत्रिक साधना। छिन्नमस्ता महाविद्याओं में सबसे जटिल और चौंकाने वाली देवी है। वे अहंकार के विनाश और प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति के नियंत्रण का प्रतीक है। उनकी साधना कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए की जाती है। उद्देश्य जीवन ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना और कुंडलिनी जागरण करना, जिससे उच्च चेतना की अवस्थाओं को प्राप्त किया जा सके। मंत्र छिन्नमस्ता मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं वज्र वैरोजिन्य हूं फट स्वाहा।
ये मंत्र अहंकार को काटने और कुंडलिनी ऊर्जा के उदय से जुड़ा है। साधना के दौरान इसका बार बार जाप किया जाता है ताकि प्राण ऊर्जा का निर्माण और मार्गदर्शन किया जा सके। अनुष्ठान और दृश्य कल्पना। छिन्नमस्ता का चित्रण उन्हें अपने स्वयं के सिर को हाथ में पकड़े हुए दिखाता है, जहां से 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं। एक धारा उनके स्वयं के मुख में जाती है और 2 धारा उनकी सहायिकाओं डाकिनी और वर्णिनी के मुख में जाती है। यह प्रतीकात्मकता प्राण, जीवन शक्ति के नियंत्रण, अहंकार के विनाश और आत्म बलिदान का प्रतीक है। साधक स्वयं को छिन्नमस्ता के रूप में ध्यान करता है। ध्यान में अपने स्वयं के सिर को काटता है ताकि अहंकार का विनाश हो सके और कुंडलिनी ऊर्जा स्वतंत्र हो सके, जो सुषुम्ना नाड़ी, ऊर्जा का केंद्रीय चैनल के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। मुद्रा और प्राणायाम। छिन्नमस्ता साधना में विशिष्ट मुद्राओं, हस्त मुद्राओं और प्राणायाम तकनीकों, श्वास अभ्यासों का उपयोग किया जाता है ताकि शरीर में प्राण के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य कुंडलिनी, जो रीढ़ की हड्डी के आधार में कुंडलित होती है, को जागृत करना और उसे चक्रों के माध्यम से मार्गदर्शन करना है। धूमावती, विधवा की देवी, वैराग्य और अवसाद की प्रतीक। धूमावती हिंदू देवी देवताओं में एकमात्र विधवा देवी है जो हानि और विनाश की अटल सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका चित्रण एक कंकाल रूप में है जो बिना घोड़ों के रथ में बैठी है, जो ठहराव और आगे की गति की अनुपस्थिति का प्रतीक है। वह एक सूप, धान छानने का पात्र लेकर चलती हैं, जो यह दर्शाता है कि जीवन में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक, इसे अलग करना चाहिए। उनके चारों ओर धुआं होता है जो विनाश के बाद बची हुई राख का प्रतीक है। धूमावती हमें वैराग्य और त्याग की शक्ति सिखाती है। वे दुख और भ्रम के समय प्रकट होती हैं, हमें जीवन की अस्थायीता और आध्यात्मिक वैराग्य की आवश्यकता की याद दिलाती है। शास्त्रीय संदर्भ। महाविद्या तंत्र, तांत्रिक ग्रंथ। बगलामुखी, शत्रुओं को मौन करने वाली देवी। बगलामुखी का चित्रण एक राक्षस की जीभ पकड़ते हुए होता है, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है कि वह शत्रु के भाषण, विचार और क्रियाओं को रोक सकती है। आध्यात्मिक रूप से वे ध्यान की शक्ति का प्रतीक हैं, जो मन के विक्षेपों को रोककर उच्च चेतना पर केंद्रित करने में मदद करती हैं। बगलामुखी के तांत्रिक साधना। उद्देश्य: शत्रुओं, बाहरी और आंतरिक, को मौन करना और हानिकारक वाणी, विचारों और मानसिक परेशानियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। मंत्र। बगलामुखी मंत्र निम्नलिखित है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। यह मंत्र शत्रुओं की हानिकारक वाणी और क्रियाओं को स्थिर करने और उन्हें शक्तिहीन करने के लिए जपा जाता है। यंत्र और दृश्य कल्पना। साधक बगलामुखी का यंत्र बनाता है जो एक ज्यामितीय आकृति है। ध्यान के दौरान साधक बगलामुखी को पीले वस्त्रों में ध्यान करता है, जो एक राक्षस की जीभ पकड़े हुए हैं, जो वाणी पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। अनुष्ठान। इस साधना में पीले वस्त्र, हल्दी और पीले फूलों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पीला रंग बगलामुखी का रंग है, जो ज्ञान और नकारात्मक शक्तियों के स्थिरीकरण का प्रतीक है। मधु और मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो वाणी और विचारों के मिठास का प्रतीक है। प्रयोग। बगलामुखी की साधना का उपयोग नकारात्मक आंतरिक शक्तियों जैसे कि क्रोध, भय और संदेह को स्थिर करने के लिए किया जाता है। साधक ध्यान करता है कि बगलामुखी उसकी अपनी नकारात्मक सोच को स्थिर कर रही है, जिससे वे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं। शास्त्रीय संदर्भ। बगलामुखी तंत्र, तंत्र सारा। मातंगी, कला और ज्ञान की देवी। मातंगी सरस्वती का तांत्रिक रूप है, जो वाणी, ज्ञान और संगीत की देवी हैं। उन्हें मानव रीढ़ की हड्डी से बनी वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता है, जो ध्वनि और ज्ञान पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। मातंगी का संबंध चांडाल जाति से है, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान किसी भी स्रोत से आ सकता है। उनकी पूजा तांत्रिक परंपरा में कला और रचनात्मकता से जुड़ी हुई है। मातंगी का उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सामाजिक मानदंडों से परे है
और देवत्व को हर प्रकार के ज्ञान में पाया जा सकता है, चाहे वह समाज द्वारा स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार। शास्त्रीय संदर्भ: मातंगी तंत्र, तंत्र सारा। कमलात्मिका: समृद्धि और प्रचुरता की देवी। कमलात्मिका दश महाविद्या की अंतिम देवी हैं और लक्ष्मी का तांत्रिक रूप हैं, जो धन, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि कमलात्मिका का रूप केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, वे आध्यात्मिक पूर्णता भी प्रदान करती हैं। उनकी उपस्थिति दश महाविद्या की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण है, जहां साधक आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की पूर्णता का अनुभव करते हैं। उनका आशीर्वाद जीवन में संतुलन सुनिश्चित करता है, जहां भौतिक संपदा आध्यात्मिक विकास का समर्थन करती है और आध्यात्मिक ज्ञान एक अधिक सार्थक अस्तित्व की ओर ले जाता है। शास्त्रीय संदर्भ: श्री सूक्तम, ऋग्वेद। महाविद्याओं का ब्रह्मांडीय नृत्य: महाविद्याएं देवी की शक्ति का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है, जो हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं से परिचित कराती है। काली द्वारा अज्ञानता के विनाश से लेकर कमलात्मिका द्वारा समृद्धि के आशीर्वाद तक, प्रत्येक देवी जीवन की चुनौतियों को समझने और उन्हें पार करने का मार्गदर्शन करती है। ये 10 महान देवियां हमें यह सिखाती हैं कि स्त्री शक्ति के अनेकों पहलू होते हैं और यह शक्ति न केवल हमारे जीवन में बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।